नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज की चर्चा का विषय है मोक्ष का कारक ग्रह केतु। केतु ऐसा लिखा गया है हमारे शास्त्रों में कि जो आपके पिछले जन्म के कर्म अधूरे हैं या खराब हैं, उसको पूरा करने का और कर्म अच्छे करने का एक मौका देता है। तो भाई, प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। जब केतु लगन में विराजमान हो तो लगन आपकी हैसियत, समाज में इज्जत मान सम्मान और किसी को नीचा दिखाकर, किसी के साथ अन्याय कर आपने पिछले जन्म में अपने आप को ऊंचा उठाया होगा। यानी कि शरीफ व्यक्ति, इस तरह का व्यक्ति जिसकी पहुंच नहीं थी, तो उसने आपको बद्दुआएं दी। इसलिए जितने आप में गुण है उसके हिसाब से समाज में आपका इज्जत मान और हैसियत कम है और उसी कारण आपकी सेहत भी खराब रहती है। तो भाई क्या करें? अपने आप में विनम्रता लेकर आए और अपने आप को बड़ा शो करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। किसी को भी अपना करीबी ना माने। जो आपका करीबी होगा वही आपका नुकसान करेगा। किसी को भी अपना करीबी ना माने। और अगर कोई गलत वाणी का प्रयोग करता है तो एक लिमिट तक उसको सहन कर लीजिए, ताकि पिछले जन्मों का जो फल मिल रहा है उसमें कमी आए। अगर भाई दूसरे भाव में हो तो जो दूसरा भाव है ये है संचित धन। आपका कुटुंब हो गया, वाणी होगी, खाने पीने की वस्तुएं, खानदान, नौकर चाकर और दाई आंख। तो इनमें से जिस चीज की आप कमी महसूस कर रहे हो, जिस वस्तु का नुकसान हो रहा है, मान लीजिए धन संचित नहीं हो पा रहा, वाणी आप कितनी कोशिश कर लो अच्छी नहीं बोल सकते, बहसबाजी जल्दी कर लेते हो, पड़ोसियों के साथ बहसबाजी जल्दी कर लेते हो, या परिवार के लोग, कुटुंब के लोग आपका साथ नहीं देते, नौकर चाकर ही आपके घर में चोरी करवा देते हैं। तो जो भी कमी हो पिछले जन्म में आपने उससे उल्ट कार्य किया होगा। जैसे लोगों का संचित धन छीनना, धन का नुकसान करना, या बहुत बुरी वाणी का उपयोग करना। अगर इस जन्म में वाणी के कारण आपको प्रॉब्लम आ रही है, परिवार कुटुंब के सदस्य आपके लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं, तो पिछले जन्म में आपने इनके साथ ठगी लगाई, पैतृक संपत्ति का जो बंटवारा था उसमें बहुत होशियारी की। तो भाई इस जन्म में क्या करना है? दूसरे भाव से संबंधित ये बात नहीं है कि केतु जिस भाव में होगा सभी बातों की परेशानी आएगी। एक बात की परेशानी आएगी, जिस बात की भी परेशानी आ रही हो उसको हमने दूर करना है। मान लीजिए संचित धन की परेशानी आ रही है कि धन टिकता नहीं, आता बहुत है जाता भी बहुत है। तो पिछले जन्म में आपने धन छीना, इस जन्म में जो गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं,
उनको धन दीजिए, कोई बीमार है उसको धन दीजिए, यानी धन का दान कीजिए। अगर वाणी के कारण प्रॉब्लम आ रही है तो अपनी वाणी पर पूर्ण रूप से कंट्रोल रखें और जब भी कोई बुजुर्ग मिले उसके चरण स्पर्श करें, वाणी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। इससे आपका दूसरा भाव सुधर जाएगा। तीसरे भाव में भाई केतु हो, जब तीसरे भाव में केतु आ जाता है तो परिश्रम का भाव है, जो मेहनत का, जिम्मेदारियों का, दूसरों की सहायता, भाई बहन, छोटी यात्राएं, गुप्त शत्रु, श्वास रोग, तो इनमें से जिस चीज में प्रॉब्लम आ रही हो, मान लीजिए मेहनत बहुत करते हैं फल नहीं मिलता, तो भाई मेहनत करनी कंटिन्यू रखिए, एक ना एक दिन उसका फल मिलेगा जब आपका बैलेंस खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है तीसरे भाव में केतु हो, गुप्त शत्रु। पिछले जन्म में जिनके साथ आपने अन्याय किया, आपके पास शक्तियां थी, उनको सताया, इस जन्म में मित्र बनकर वो आपसे दुश्मनी करेंगे और आपको नुकसान पहुंचाएंगे। अगर पिछले जन्म में आपने अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा तो इस जन्म में आपको गले और श्वास की प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जीवन साथी की जितनी इज्जत करोगे उतनी ही प्रॉब्लम में कमी आएगी। चौथा भाव होता है भाई माता जी का, कामनाएं, हृदय की बीमारी, मन की शांति, वाहन का हो गया, नींद का हो गया, प्रॉपर्टी का हो गया, छल कपट का हो गया। तो मान लीजिए आपकी कामनाएं पूर्ण नहीं हो रही, जो भी इच्छा है वो बहुत डिले होकर बहुत समय के बाद पूरी होती है। तो भाई आपने क्या करना है कि जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपसे सहायता चाहते हैं और उनकी आप सहायता कर सकते हो, उनकी सहायता कीजिए। पिछले जन्म में आपने छल कपट किया, गलत कमिटमेंट की, गलत प्रॉमिस की सहायता करने का, तो इस जन्म में आपकी कामनाएं पूर्ण नहीं हो रही। इसी तरह अगर माता से मतभेद है तो पिछले जन्म में उनको आपने दुत्कारा है और इस जन्म में माता कैसी भी हो उनका आशीर्वाद लेकर कार्य शुरू करना है, तो आपकी मन की शांति भी बनी रहेगी और आपकी जो खुशी है वो भी कायम रहेगी। पंचम भाव में भाई केतु विराजमान हो जाए, जब पंचम भाव में केतु विराजमान हो जाए तो इसका अर्थ है, क्योंकि ये शिक्षा का भाव है, पिछले जन्म में आपने शिक्षा की ओर इतना ध्यान नहीं दिया, या किसी बच्चे को जिसको आवश्यकता थी उसकी सहायता नहीं की, उसने अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ दी। प्रेम संबंधों का भाव है, अगर आपने पिछले जन्म में किसी को धोखा दिया तो इस जन्म में भाई आपको धोखा मिलेगा। तो धोखा मिले उसको मन पर नहीं लगाना और बिल्कुल शांत रहना। संतान को समस्याएं रेगुलर आ रही हो तो जो गरीब बंदों की बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कीजिए, तो जो पिछले जन्म के बुरे कर्म हैं वो भाई कट जाएंगे। छठे भाव पर आते हैं। छठे भाव में
केतु विराजमान हो। छठा भाव जो है अड़चनों का है, कठिनाइयों का है, शत्रु का है, रोग का है, ऋण का है, और मन में भय रहता है कि मेरी कहीं मृत्यु ना हो जाए। कॉन्फिडेंस का, समाज में आपको जश मिलेगा अपजश मिलेगा उसका है, नौकरी का है। तो पिछले जन्म में जिनको आपने सताया होगा, जिनके साथ बुरा व्यवहार किया होगा, जिनके प्रति आपका जो फर्ज बनता था वो पूरा नहीं किया होगा, इस जन्म में वो शत्रु बनकर आपके सामने आएगा, यानी आपके तरक्की में अड़चने और कठिनाइयां पैदा करेगा। इसके अलावा ननिहाल पक्ष, अगर ननिहाल पक्ष से कोई प्रॉब्लम है तो पिछले जन्म में आपने उनके साथ कोई ठगी लगाई होगी, गलत कमिटमेंट की होगी, अपमान किया होगा उनका, तो इस जन्म में वो आपकी सहायता नहीं करेंगे और आपके अपयश का कारण बनेंगे। अगर अड़चने और कठिनाइयां जीवन में बहुत आ रही हो तो आपने क्या करना है, जब शत्रु भी आपसे हेल्प मांगने आए तो उसकी पूरी मदद करनी है, और शत्रु आपसे कोई कार्य कहे तो उसका कार्य करना है, तो इसका आपको अच्छा फल मिलेगा। सप्तम भाव में केतु विराजमान हो जाए तो भाई सप्तम भाव किसका है? एक तो ये कुंडली का कानूनी विभाग है, दूसरा जीवन साथी का है, वो भी कानून है। एक साझेदारी का में काम कौन कौन सी कंडीशन रखकर किया, ये भी कानून है। तो जीवन साथी साझेदारी का काम, अगर जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता या जीवन साथी से अनबन रहती है, या अगर जीवन साथी से अच्छे संबंध हो जाए तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम आए तो अपने जीवन साथी की जो भावनाएं हैं उनकी कदर कीजिए। अगर नाजायज कोई झगड़ा कर ले तो आपको झुकने में लाभ है, चाहे थोड़ा ईगो हर्ट होगा, महसूस होगा कि ये मेरे साथ गलत कर रहा है, लेकिन अगर आप झुक गए तो आपके जो पिछले जन्म के बुरे कर्म हैं वो कट गए, जो आगे जन्मों जन्मों तक चलने थे। तो अगला जीवन सप्तम भाव के मामलों को लेकर बहुत अच्छा रहेगा। अगला मामला अष्टम भाव पर आते हैं। ये जो अष्टम भाव है ये सबसे गुप्त भाव है कुंडली का। अष्टम भाव से संबंधित प्रॉब्लम क्या आएंगी? गुप्त लाभ नहीं होगा, गुप्त लोग आपका नुकसान करेंगे, और एक मुसीबत गई दूसरी आ गई। ससुराल से लाभ नहीं होगा, हानि होगी ससुराल के लोगों के कारण। तो भाई सीधा इसका कंक्लूजन है कि पिछले जन्म में आपने गुप्त रूप से लोगों को बहुत दुखी किया है, लोगों के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी की है, और इस जन्म में वो जो गुप्त रूप से उन्होंने को दुखी किया है, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, और कई बार ऐसी आती है कि आप किसी को बता भी नहीं सकते। तो क्या करें? गुप्त दान करें। मंदिर में, किसी भी धार्मिक संस्था में किसी गरीब को जहां तक हो सके भाई गुप्त दान करें, तो ये आपकी समस्याओं में कमी आएगी और आपके जो कर्म हैं अच्छे होंगे। नवम भाव में अगर केतु विराजमान हो, जब नवम भाव में केतु विराजमान होता है तो पिता, गुरु और जो भी धार्मिक बंदे हैं, अगर इनसे कोई प्रॉब्लम आ रही हो
तो सीधा तात्पर्य ये है कि पिछले जन्म में जो आपका पिता अब बना है उसको आपने बहुत सताया है और जितना आपका फर्ज बनता था अपना फर्ज आपने पूरा नहीं किया, जिसके कारण पिता का प्यार नहीं मिल रहा और गुरुओं का प्यार नहीं मिल रहा, क्योंकि आपने पिछले जन्म में जो विद्वान लोग थे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो भाई अब क्या करें? एक तो कोई भी कार्य शुरू करना हो उससे पहले अपने पिता का आशीर्वाद लें। अगर पिता नहीं है तो पिता की समान उम्र के किसी व्यक्ति का आशीर्वाद लें और कार्य शुरू करें। कई बार इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं जिनके नवम भाव में केतु होता है कि जी जब मैं बहुत अच्छे काम करता हूँ, धार्मिक काम करता हूँ, तब मेरे जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो भाई पिछले जन्म में आपने जो धार्मिक लोग थे, शरीफ बंदे थे, सोसाइटी के लिए अच्छा काम करते थे, उनके साथ ठगी लगाई है, बुरा व्यवहार किया है, तो इस जन्म में गुरुओं की, ब्राह्मणों की, विद्वानों की इज्जत मान कीजिए तो आपको लाभ होगा। दसम भाव में केतु महाराज विराजमान हो जाए। दसम भाव से जो सबसे इम्पोर्टेंट बात देखी जाती है कि समाज में आपकी कितनी प्रतिष्ठा है, आपके पास कितनी पावर्स है, कितनी शक्तियां हैं, कार्यशाली आपकी काम करने की शैली कैसी है, कार्यस्थल पर लोग आपसे किस तरह डील कर रहे हैं, सस्पेंड वगैरह तो नहीं कभी हुए, नौकरी से बार बार रेजिग्नेशन तो नहीं देना पड़ा। तो इनमें से जो भी घटना घट रही हो, अगर बहुत कुछ शक्तियां होते हुए भी समाज में आपका मान नहीं है तो इसका अर्थ है कि पिछले जन्म में आपने इस तरह के षड्यंत्र रचे जिसके कारण जो बड़े लोग थे आपसे हैसियत में, उनका बहुत नुकसान हुआ। इसीलिए इस जन्म में आपको जो आपकी शक्तियां हैं उसके हिसाब से मान सत्कार नहीं मिल रहा। तो आपको क्या करना है? जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, अगर बिजनेसमैन है, आपसे छोटे लेवल के हैं, तो भाई यथाशक्ति उनकी मदद कीजिए तो आपको लाभ होगा। और अपनी कलम से किसी का भी बुरा ना करें। अगर राजनीति में है या बिजनेस में है तो भी किसी का बुरा ना करें, अच्छा ही करें अपने आसपास के लोगों का। जो बिजनेस में है वो अपने जो कानूनी कागजात होते हैं टैक्स वगैरह के, उनको पूरा करके रखें तो आपको लाभ होगा। 11वां भाव सबसे बड़ी बात है आमदनी। दूसरे नंबर पर आते हैं मित्र। इन दोनों में से देखिए कि किस चीज में प्रॉब्लम है, कि दोनों में है। या तो आमदनी में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, या जो आपके बहुत निकट का मित्र होगा वो आपको ठगी लगाएगा, आपसे कोई बिटनेस डलवा लेगा, गवाही डलवा लेगा, या कोई इस तरह का काम करवा देगा जिसके कारण आपको समस्या होगी, या आपकी हैसियत समाज में कम करने की कोशिश करेगा। जो जिस वस्तु की आपको आवश्यकता है, आपकी आवश्यकता पूरी करने में रुकावट डालेगा। तो भाई क्या करना है? जो इस जन्म में आपके मित्र हैं, अगर उनको खाने खिलाने पर थोड़ा धन खर्च कर दें, उनकी सहायता कर दें, चाहे आपकी कोई नहीं करता उनकी कर दे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आमदनी में अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो भाई क्या करें?
अगर आमदनी में प्रॉब्लम आ रही हो तो जो भी आप काम करते हैं उसमें थोड़ी ईमानदारी का उपयोग कीजिए, तो धीरे धीरे आपकी आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी और जो प्रॉब्लम आ रही है वो खत्म हो जाएगी। आगे चलते हैं। 12वां भाव मोक्ष का भाव है और मोक्ष का कारक यहाँ बैठा है। इसके अलावा शय्या सुख का भाव भी गई है। गुरु का भाव है 12वां भाव मीन राशि, तो केतु में भी गुरु के गुण होते हैं। अच्छा है, लेकिन आपको जो भौतिक सुख है उनकी उम्मीद कम रखिए। अगर आप शय्या सुख, भौतिक सुख अधिक भोग रहे हो तो भाई अगले जन्म के लिए कांटे बीज रहे हो, मृत्यु का समय भी इतना अच्छा नहीं होगा और आपकी गति भी इतनी अच्छी नहीं होगी। तो क्या करना है जब 12वें भाव में केतु हो? एक तो अपने बुजुर्गों की सेवा करनी है, दूसरा बुजुर्ग जिनकी मृत्यु हो गई उनके नाम का कुछ ना कुछ निकालते रहे। ये नहीं कि पितृपक्ष में ही निकालना है, हर अमावस्या को या किसी भी दिन गरीब लोगों को, बेसहारा लोगों को, जिनको बहुत आवश्यकता है, बीमार है, उनकी सहायता करते रहें। और भौतिक सुख इनसे थोड़ा दूर रहें। घर कोई मेहमान आ जाए, छोटा है या बड़ा है, उसके साथ अच्छा सलूक करें तो भाई देश में भी कामयाब होंगे और विदेश में भी कामयाब होंगे, क्योंकि आपके जो बुरे कर्म हैं वो कट रहे हैं। तो ये तो मेरा वीडियो था कि कैसे केतु पिछले जन्म के जो बुरे कर्म हैं उनको काटने का एक मौका देता है। बाकी बात तो भाई ये तो वीडियो था कि कैसे केतु किस भाव में स्थित होता है, पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण स्थित होता है और हम पूर्व जन्म के बुरे कर्म काट कर जन्मों जन्मों तक कैसे सुखी रह सकते हैं, इस पर भी हमने चर्चा की। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।